हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कक्षा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 2 मार्च के करंट अफेयर। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराने के लिए पथ प्रदर्शक सुविधा शुरू की है? इस योजना का नाम है अभ्युदय योजना और ये योजना यूपी की सरकार, इसमें यूपी के जो गरीब लोग हैं उन्हें फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। यूपी गवर्नमेंट ने और भी कुछ पहल की हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है धरा नाम का। ये लैंड माफिया को जमीन का अतिक्रमण करने से रोकेगा। एक किसान कल्याण मिशन लॉन्च करा है, ये किसानों की आय को दुगना करेगा। एक विरासत अभियान शुरू करा है, विरासत अभियान, ये जमीनी मुकदमों को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लेगा। एक एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है, यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है यूपी की सरकार ने। एक मेरा कोविड केंद्र ऐप भी लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। यहाँ पर जो एक कीथम लेक है जिसे सुर सरोवर भी कहा जाता है, उसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। भारत में टोटल 42 रामसर साइट है। भारत का पहला लेदर पार्क बना है कानपुर में, जिसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। फिर विंध्यवासिनी टेम्पल कॉरिडोर मिर्ज़ापुर में बनाया जा रहा है। ये दूसरा टेम्पल कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ के बाद। एक उद्यम सारथी नाम का मोबाइल ऐप भी यूपी की सरकार ने लॉन्च किया है। इसके बाद यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। एंड गोरखपुर में एक लेक है जिसका नाम है रामगढ़ ताल। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा 2021 से। फिर यूपी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है $430 मिलियन का। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक है सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है रानीपुर, एक फिर है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर यहाँ पे और हाँ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड दिया गया है क्योंकि इसने अपने बाघों की संख्या को दुगना कर दिया है। यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व भी है और यहाँ पे एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। फिर यहाँ पे कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में। कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी जो है एग्जाम में आती है। इसके अलावा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एग्जाम में आती है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब एग्जाम में काफ़ी आती हैं। तो ये था यूपी के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया? और ये रहे आपके ऑप्शन। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर साल का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री, और ये मिला है YS जगनमोहन रेड्डी को। और इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे महिला सुरक्षा के लिए दिशा कानून, महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने चलाया है दिशा कानून, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, अभयम मोबाइल ऐप, राइट। फिर यहाँ पे एक YSR चेत्युत्ता, जो महिलाएं हैं उन्हें लोन दिया जाता है जिससे कि वो कोई व्यापार कर सकें, कोई बिजनेस कर सकें, रोजगार के साधन हो। तो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जाम्पल है। किसानों के लिए रायतू बंधु ऐप लॉन्च किया गया है, रायतू भरोसा ऐप लॉन्च करी गई है। ये बहुत सारी पहल की गई हैं इनकी तरफ से आंध्र प्रदेश में। वैसे आपको कोलेरा झील मिलेगी, यहाँ पे कोलेरा लेक मिलेगी आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक भी मिलेगी, और फ्लेमिंगो फेस्टिवल इस पुलिकट लेक पे ही होता है। फिर यहाँ पे
श्रीलंका मल्लेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और नेलापट्टू भी याद रखिए पक्षियों। और कौंडिन्या एंड कोरिंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौंडिन्या एंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, बट यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। यहाँ पे क्या त्योहार है जिसका नाम है बन्नी उत्सव। बन्नी उत्सव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बन्नी उत्सव, यहाँ पे नए साल को उगाड़ी बोलते हैं। उगाड़ी। यहाँ पे एक ब्रह्मोत्सव त्योहार है जो सबसे बड़ा त्योहार है यहाँ का, जो कि लॉर्ड वेंकटेश्वर का जो मंदिर है वहाँ पे मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ऋषिकोंडा बीच है। ऋषिकोंडा बीच, जिसे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। भारत के 8 समुद्री तट यानी सी बीचेस को ये सर्टिफिकेट दिया गया है, जो उन बीचेस को दिया जाता है जो काफ़ी साफ़ सुथरी और स्वच्छ होती हैं। ये 8 बीचेस कौन सी हैं? ये हैं शिवराजपुर बीच गुजरात में, फिर एक है घोघरा बीच दमन एंड दीव में, फिर कसरगोड बीच है, और पादुबिद्री बीच है हमारे कर्नाटक में, और कप्पाड़ बीच है केरला में, ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश में, और गोल्डन है उड़ीसा में, एंड राधानगर है हमारे अंडमान एंड निकोबार में। और आंध्र प्रदेश में एक डांस भी होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इनका डांस है। भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर भी यहाँ पे खुला जाएगा विजयवाड़ा में। यहाँ पे इन्होंने भूदार और मी भूमि नाम के 2 पोर्टल भी लॉन्च करे हैं, जो कि लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट पोर्टल हैं। यहाँ पे पल्लावरम परियोजना भी चलाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ICICI लम्बार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू ऑफर हॉस्पी कैश इंश्योरेंस टू कस्टमर। ICICI लम्बार्ड ने उपभोक्ताओं को हॉस्पी कैश बीमा की पेशकश के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ये हॉस्पी कैश क्या होता है? हॉस्पी कैश होता है जैसे मतलब हॉस्पिटल में कैश, अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हर रोज़ आपको कुछ कैश मिलेगा जिससे आप हॉस्पिटल के बिल का भुगतान कर सकते हैं। ये एक तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो इसके लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है ICICI लम्बार्ड ने। ये ICICI लम्बार्ड जो है ये एक कंपनी है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, उसके साथ समा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। ये पहला डॉल्फिन सेंटर है, ये किस शहर में स्थापित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। देखो अभी के लिए बनेगा ये पटना में, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा भागलपुर। भागलपुर भी बिहार में ही है। भागलपुर में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और बिहार में एक जगह है धोबी, गया डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये न्यूज़ में क्यों आई थी? क्योंकि दुर्गापुर से लेके दुर्गापुर जो कि बिहार में है, यहाँ से लेके धोबी तक एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। दुर्गापुर वही जगह है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया जाएगा। एक पाइपलाइन और थी कोची से मैंगलोर, ये 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। और एक पाइपलाइन और थी जिसका पिछले साल इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोतिहारी से अमलेखगंज। मोतिहारी बिहार में है और अमलेखगंज नेपाल में है। ये 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। इससे नेपाल को तेल और गैस मिलेगा भारत से, राइट। बाकी यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। अगर बिहार की बात करूँ तो नागी नक्टी सेंचुरी है यहाँ पे, पक्षी महोत्सव भी यहीं हुआ था। भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे बरेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कुशेश्वर स्थल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कोलैबोरेटेड विद विच मिनिस्ट्री फॉर रीजनल ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्शन प्लान। वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन ने क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा कार्य योजना के लिए किसे मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? ये किया है इन्होंने हमारे आयुष मिनिस्ट्री के साथ। हमारे आयुष मंत्री जो है वो हैं किरण रिजिजू, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये न्यूज़ में अभी क्यों आया था, क्या करा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? तो WHO ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पोलियो मुक्त घोषित करा है। अब यहाँ पे कोई भी पोलियो का मरीज नहीं है। याद रखिए WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके अलावा WHO ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है WHO फाउंडेशन। WHO फाउंडेशन का पहला CEO जो बना है वो एक भारतीय है जिनका नाम है अनिल सोनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज़ लॉन्च अ पायलट पेयजल सर्वेक्षण इन हाउ मैनी सिटीज़। आवास और शहरी मामले के मंत्रालयों ने कितने शहर में एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो पेयजल सर्वेक्षण आपको याद रखना है, ये जल शक्ति मंत्रालय ने नहीं किया है, ये करा है हमारे आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने, और ये कराया गया है 10 शहरों में। ये शहर हैं आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत एंड तुमकुर। आवास और शहरी मामले के मंत्री कौन है? ये हैं हरदीप सिंह पुरी। ये हमारे विमानपत्तन मंत्रालय के मंत्री भी हैं, जिन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री भी कहा जाता है। और हरदीप सिंह पुरी यानी आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, ई संपदा एंड ई धरती जियो। वैसे जो हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, ई छावनी जो हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, और सृजन पोर्टल भी लॉन्च किया है। इनके अलावा एक और पोर्टल लॉन्च हुआ है श्रम शक्ति, जिसे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने सेवानिवृत्ति का घोषणा की है, ये किस शहर से हैं? ये रहे आपके ऑप्शन। तो नमन ओझा हैं उज्जैन से, और इन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट मैच, एक वनडे एंड 2 T20 मैच खेले हैं, राइट। वैसे रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेलते थे। ये रणजी ट्रॉफी में एक रिकॉर्ड है इनके नाम कि एज अ विकेट कीपर इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्लेयर को आउट किया है एज अ विकेट कीपर। तो आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन वैसे शिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा। यहाँ पे एक मंदिर भी है, महाकालेश्वर भगवान शिव का मंदिर है उज्जैन में। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टेट ऑफ द 143 किलोमीटर लॉन्ग रामनाथपुरम एंड तुतीकोरी नेचुरल गैस पाइपलाइन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 143 किलोमीटर लंबी रामनाथपुरम से तुतीकोरी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की आधारशिला रखी है? तो ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है ऊर्जा गंगा। ऊर्जा गंगा से हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं पूरे भारत में, जैसे दुर्गापुर से धोबी, जैसे कोच्चि से मैंगलोर, और अब रामनाथपुरम से तुतीकोडी, और ये दोनों जगह हैं तमिलनाडु में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और वैसे तमिलनाडु में 51वां टाइगर रिजर्व भी बना है, मेघमलई सिरिवली पुत्तूर। ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, कल्लार मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी यही है। तो ये भारत का 5वां और तमिलनाडु का भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। वैसे तमिलनाडु में गुइंडी नेशनल पार्क भी है, और मुकुर्ती नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। भारत का सबसे पुराना बांध है जिसे बोलते हैं कल्लानई बांध, जिसे ग्रैंड एनीकट भी बोलते हैं, कावेरी नदी पे है। और मुत्तूर बांध भी है, जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। वैसे यहाँ पे 4 मिनी क्लिनिक खुले हैं गरीबों के लिए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क भी यहीं पे बनेगा। तमिलनाडु की सरकार ने दी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। दी मोबाइल ऐप फायर सेफ्टी के लिए। यहाँ पे थाईपुसम त्यौहार भी यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट है।
पोंगल भी बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है यहाँ का। और नए साल को तमिलनाडु में पथांडू बोलते हैं। और आदि परक्कू त्यौहार भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कुम्मी नाम का यहाँ पे फोक डांस है और भरतनाट्यम इनका क्लासिकल डांस है। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे पॉन्ट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि काफ़ी आती है एग्ज़ाम में। वेदांत हंगर पूछी जा चुकी है। चित्रांगुडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है। और ऑर्गन डोनेशन के मामले में, अंगदान के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 है। और मछली उत्पादन के मामले में भी तमिलनाडु नंबर 1 है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेजन इज सेटिंग अप इट्स फर्स्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन विच सिटी ऑफ इंडिया। अमेजन भारत के में किस शहर में अपनी पहली डिवाइस निर्माण लाइन शुरू करेगा। तो ये अमेजन करेगा चेन्नई में। एंड अमेजन के नए CEO होंगे एंडी जैसी। जेफ बेजोस ने ऐलान किया है कि वो इस साल अपना पद छोड़ देंगे एंड उनकी जगह लेंगे एंडी जैसी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंशिएंट कंचीकोड फेस्टिवल अ सिंबल ऑफ एंशिएंट नाग कल्चर वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा। ये चिनाब नदी की घाटी में मनाया जाता है। इसमें बेसिकली ये माना जाता है कि जो भगवान शिव हैं और माता पार्वती हैं, उनका जो विवाह है वो इस दिन हुआ था, गौरी तृतीया के दिन, इस दिन। और ऐसा माना जाता है कि बर्फ़ का सिंहासन जो है उस पर भगवान शिव बैठते हैं, इसलिए जो इस दिन बर्फ़ गिरती है उसे बहुत शुभ मानते हैं। और तो ये जम्मू कश्मीर में है। बाकी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे शाहपुर कंडी डैम बना है एंड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हैज़ लॉन्च विच इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट्सएप। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने व्हाट्सएप की तर्ज पर किस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका नाम है संदेश। संदेश बनाया गया है। अगर आपको व्हाट्सएप पे विश्वास नहीं है तो आप संदेश को यूज़ कर सकते हैं। हमारी आर्मी ने भी एक ऐप बनाया है व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव जिसका नाम है साई, लेकिन इसको सिर्फ आर्मी के जवान ही यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2021। 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड मिला है दवाई बनाने की कोरोना के लिए, और ये मिला है भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद की है और इसने दवाई बनाई है कोरोना की जिसका नाम है कोवैक्सिन। और एक और दवाई चल रही है भारत में जिसका नाम है कोविशील्ड, और ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कि पुणे में है। इस कंपनी के चेयरमैन है आधार पुणेवाला और भारत बायोटेक के चेयरमैन है कृष्णा एला। तो ये 2 दवाई चल रही हैं कोरोना की इंडिया में। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप पाईबीम हैज़ लॉन्च एन इलेक्ट्रिक 2-wheeler फॉर 30,000 रुपीज़। व्हाट इज़ दिस नेम। IIT मद्रास ने इनक्यूबिक स्टार्टअप के नाम से 30,000 रुपये में एक इलेक्ट्रिक 2-wheeler बाइक लॉन्च की है। इस बाइक का क्या नाम है। तो IIT मद्रास की एक कंपनी है पाईबीम, इन्होंने 30,000 रुपये में 2-wheeler बाइक बनाई है। इसका नाम रखा है इन्होंने पीमो। इस ई बाइक को चलाने के लिए आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह साइकिल को चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द ईरान रशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2020 एक्सरसाइज। तो ईरान रूस समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में एक अभ्यास हुआ है, जैसे जिसे हम मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम था मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एंड ये इंडियन ओशियन में हुई है। तो इसमें भारत हिस्सा लेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। भारत के रूस में राजदूत कौन है। ये हैं DB वेंकटेश वर्मा। रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। वैसे रूस के साथ भारत एक और युद्ध अभ्यास भी करता है जिसका नाम है इंद्र, और ये आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति M रामाजोय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। ये जो है राज्यपाल थे 2 राज्यों के, बिहार और झारखंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्यपाल थे और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ये रह चुके हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये अभी बने हैं अजय मल्होत्रा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसकी चेयरमैन अभी बनी है नजत शमीम खान, ये फिजी की हैं। और WTO की चेयरमैन बनी है अभी नगोजी इकोंजो इवियाला और ये नाइजीरिया की हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टेट ऑफ 19.282 किलोमीटर लॉन्ग धुबरी फुलवारी ब्रिज। दिस ब्रिज विल बी कनेक्टेड विच टू स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19.282 किलोमीटर लंबी धुबरी फुलवाड़ी ब्रिज की आधारशिला रखी है। ये पुल किन दोनों राज्यों को जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा असम और मेघालय को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनेगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड एडिशन ऑफ डिजिटल इंडिया साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वॉज रिसेंटली रिलीज फ्रॉम विच कंप्राइजेस ऑफ हाउ मैनी टर्म्स। अधिकारिता मंत्रालय श्री थावरचंद गहलोत ने कितने शब्द के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया है? तो साइन लैंग्वेज में अभी जारी करे हैं 10,000 टर्म्स। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको सारे एग्ज़ाम में काम देगी, चाहे वो स्टेट PCS हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो या कोई बड़ा लेवल का एग्ज़ाम हो। सो ये था हमारा वीडियो 2 मार्च का। मिलते हैं 3 मार्च की वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।